कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थी खंडकाव्य के क्रम में कल मैंने आपको खंडकाव्य कथानक की दृष्टि से समीक्षा की थी। आज हम खंडकाव्य के दृष्टि से कथानक का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कई तरह के प्रश्न पूछता है। पहला, रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु अथवा कथानक का संक्षेप में परिचय लिखिए। रश्मिरथी की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या रश्मिरथी के प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। रश्मिरथी के द्वितीय तृतीय सर्ग के कृष्ण और कर्ण के संवाद में दोनों के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट हुई हैं स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से कभी कभी एक सर्ग का सारांश अथवा कभी कभी जो है पूरा कथानक जो है संक्षिप्त कथानक को अपने शब्दों में लिखने के लिए पूछता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंडकाव्य रश्मिरथी की कथा महाभारत से ली गई है। इस काव्य में परमवीर यौमदानी कर्ण की कथा है। इस खंडकाव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम सर्ग, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति अर्थात सूत व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र शास्त्र के मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध थे कि तभी धनुष बाण लिए कर्ण सभा में उपस्थित हो अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। आँख खोलकर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर, उस नर को धिक्कार। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति, गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूतपुत्र बताया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विह्वल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोस्ती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुँचती है। द्वितीय सर्ग, आश्रमवास। द्वितीय सर्ग का प्रारंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडव विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया
तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा खुल न जाए इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और शाप दिया कि मैंने तुझे जो ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है तो अंत समय में उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण गुरु की चरण धूल लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चल देता है। तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। कौरवों से जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के ना मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया, अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। इस सर्ग की कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है, वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण दिखाई पड़ते हैं। चतुर्थ सर्ग कर्ण के महादान की कथा। इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देता था। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने आए और कर्ण ने उसके कवच और
कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने छद्मवेशी इंद्र को पहचान लिया, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दान दे दिए। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देख देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन पड़ गया। दिनकर के शब्दों में, अपना अकृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा तथा स्वयं को प्रवंचक, कुटिल और पापी बताया, तथा कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला अमोघ एक अग्नि अस्त्र प्रदान किया। पंचम सर्ग, माता की विनती। इस सर्ग का प्रारंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती इस कारण चिंतित है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट गया। उसने कुंती को प्रणाम कर उसका परिचय पूछा। कुंती ने बताया, तू सूत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। मैंने लोक लज्जा के भय से तुझे मंजूसा में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र आपस में युद्ध करें। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा, मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। असहाय कुंती ने कहा, तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकता? कर्ण कहता है, माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी, परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। कुंती निराश मन लौट आती है। दिनकर के शब्दों में, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से छूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। षष्ठ सर्ग, शक्ति परीक्षण। युद्ध में आहत भीष्म शरशैया पर पड़े हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, किंतु कर्ण नहीं मानता और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार डालेगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना त्राहि त्राहि कर उठी। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो। जब नहीं अन्य गति आँख मूद, एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो।
कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। और अंतिम सर्ग, सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। रश्मिरथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडव सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ पकड़ कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले आता है। कर्ण के भीषण वाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न हैं, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं, विजय तो अवश्य मिली, पर मिली मर्यादा खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। यहाँ पर इस खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस सर्ग में सर्वाधिक रुचिकर इस सर्ग में वर्णित कर्ण के शौर्य और साहस की तुलना इतिहास में विरल है। व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए किस प्रकार पतित हो जाता है, भले ही वह धर्मराज कहलाता हो अथवा भगवान। यह यहाँ इतनी कलात्मकता से दर्शाया गया है कि मन निःस्पंद हो जाता है। अंत में कर्ण की मृत्यु को जीवन और विजय से कहीं ऊंचा सिद्ध करते हुए कृष्ण कहते हैं, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता कर प्राण देकर, गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके, समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। वस्तुतः कर्ण जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व सृष्टा ने अभी तक कोई अन्य पैदा नहीं किया, वह अपनी तुलना आप है।